महाभारत का महासंग्राम बस शुरू ही होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धूल हवा में उड़ रही थी और दोनों सेनाएं अपने अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ खड़ी थी। परंतु इसी समय एक ऐसा वीर था जिसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि अगर वह युद्ध में उतर जाता तो महाभारत की दिशा ही बदल जाती। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीम और हिडिंबा का नाती था। उसकी वीरता का परिचय उसके अस्त्र शस्त्र ही देते थे। उसके पास थे 3 अमोघ बाण और एक धनुष। 3 बाण, परंतु शक्ति ऐसी कि उनसे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। जो भी सेना कमजोर होगी, बर्बरीक उसी का साथ देगा। शुरुआत में पांडव 5 थे, कौरव 100। निश्चित रूप से पांडव कमजोर दिखते थे, पर जैसे ही बर्बरीक उनके साथ होता, उनका बल अपार हो जाता और फिर कौरव कमजोर। तुरंत बर्बरीक कौरवों की ओर चला जाता। इस प्रकार युद्ध का संतुलन कभी बन ही नहीं सकता। श्री कृष्ण, जो साक्षात समय और नीति के ज्ञाता थे, उन्होंने यह बात तुरंत समझ ली। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, वत्स, सुनते हैं कि तुम युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। बताओ, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने भी विनम्रता से उत्तर दिया, केवल 3, परंतु इतने पर्याप्त हैं संपूर्ण संसार को जीतने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए चुनौती दी। अच्छा, तो सिद्ध करके दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ दिया। वह बाण दौड़कर पूरे आकाश पाताल में सभी लक्ष्यों पर चिन्ह लगाया। फिर बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा और आश्चर्य, जिस भी वस्तु पर पहला बाण चिन्ह बनाकर आया था, दूसरा बाण सीधा जाकर उसे भेद आया। श्री कृष्ण स्वयं चौंक उठे। उन्होंने अपना चरण भूमि पर रख दिया और बर्बरीक से कहा, अब देखूं तुम्हारे बाण में कितनी शक्ति है। जैसे ही दूसरा बाण छोड़ा, वह सीधा श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ चला और आकर उनके पैर के अंगूठे पर टिक गया। बर्बरीक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, यदि आप अपना चरण हटा लें तो यह बाण पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ आकर आपको भी भेद देगा, क्योंकि इसे किसी भी चिन्ह को छोड़ना नहीं आता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें सब समझ आ गया। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी शक्ति अपार है, पर तुम्हारी प्रतिज्ञा युद्ध को अधूरा और अंतहीन बना देगी। यही कारण है कि तुम्हारा युद्ध में सम्मिलित होना उचित नहीं है। इस महायुद्ध की शुरुआत तभी हो सकती है जब तुम स्वयं अपना बलिदान दो। बर्बरीक समझ गए कि यह साधु कोई साधारण नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप ही जगत के पालनहार श्री कृष्ण हैं। यदि मेरे बलिदान से धर्म की स्थापना होगी तो मैं अपना शीश अर्पण करने के लिए तैयार हूं। बर्बरीक ने अपना शीश स्वयं अपने हाथों से काटकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, वत्स, तुम्हारा शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाएगा और तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे। तुम ही इस युद्ध के एकमात्र साक्षी बनोगे। इस प्रकार बर्बरीक बना श्री श्याम, और आज भी राजस्थान के खाटू में खाटू श्याम जी के नाम से उनका मंदिर है, जहां लाखों भक्त उनके चरणों में शीश नवाते हैं। बर्बरीक की यह कथा हमें सिखाती है कि असली वीरता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपने अहंकार और जीवन का त्याग करने में है। बर्बरीक का शीश आज भी हमें यह स्मरण कराता है
कि जिसने अपना सब कुछ धर्म के लिए अर्पण कर दिया वही वास्तव में अमर है। चैतन्य मार्ग यही कहता है, जब तक हम अपने भीतर के मैं को नहीं काटेंगे तब तक सच्चा धर्म हमारे भीतर प्रकट नहीं हुआ। बर्बरिक का बलिदान इसी अमर चैतन्य का प्रतीक है।